हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का जो हमारा चौथा लेक्चर है विंड पावर की जनरेशन और उसके प्रिंसिपल्स, आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। पहले लेक्चर्स में हम टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल कन्वर्जन एनर्जी, इन सबको हम कवर कर चुके हैं। आप उसको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब विंड पावर की बात करते हैं। ये क्या होता है? एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी होता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे जनरेट होता है? जब हम काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें किससे मिलती है? विंड से। ऑब्वियसली विंड मोशन में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम विंड पावर में ऐसे ब्लेड्स होते हैं, जो हमारे पंखे लगे होते हैं ना बड़े बड़े, इनको जब हम रोटेट करते हैं तो ये क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी में विंड हमारी कन्वर्ट हो गई। विंड जो आ रही थी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, रोटेट कर रहा है। अब ये जब हमारा एक टरबाइन से, जनरेटर से जुड़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो फाइनली हमारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कितनी हमें एनर्जी मिलेगी, ये किस किस बातों पे डिपेंड करती है? ये इस बातों पे डिपेंड करती है कि विंड की स्पीड क्या है, किस स्पीड से विंड चल रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड मिलेगी उतना ही ज़्यादा ब्लेड्स रोटेट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमारी हार्नेस होगी। दूसरा क्या फैक्टर है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंड स्वेप्ट बाय द रोटर। अब जो रोटर लगाए होते हैं, अभी हम डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। ये मान लिया हमारा विंड पावर का हमारा पावर प्लांट है, बड़े बड़े इसमें रोटर्स लगे होते हैं 3। ठीक है, तो ये रोटर्स जो हैं, इनका जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा, जितना ज़्यादा ये क्रॉस सेक्शन को कवर करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये विंड को हार्नेस कर पाएंगे। तो इस बात पे डिपेंड करता है। तीसरा हमारा फैक्टर है एफिशिएंसी ऑफ रोटर ट्रांसमिशन सिस्टम एंड जनरेटर। जो रोटर हमने लगाया हुआ है, जो जनरेटर लगाया है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हमारी एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है। प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए, विंड है, विंड से हम क्या करते हैं? ये रोटर्स हैं, टरबाइन ब्लेड्स एंड रोटर, इनको रोटेट कराते हैं। मैकेनिकल पावर हमारी प्रोड्यूस होती है। ये पावर आगे गियर बॉक्स में जाती है। ठीक है, गियर बॉक्स के अंदर जनरेटर होता है, जहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर होता है। पावर ट्रांसफार्मर, जो पावर हमारी जनरेट होती है ट्रांसफार्मर में जाती है और फाइनली सप्लाई ग्रिड में चली जाती है। तो इस तरीके से हमारी विंड एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। अब विंड एनर्जी की बात करें तो अगर आप ये पावर प्लांट लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें मिलेगी सी कोस्ट पे मिलेगी। वहाँ पे विंड की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे माउंटेन्स पे, फिर डेजर्ट्स पे और उसके बाद प्लेन एरियाज़ में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ से हम विंड एनर्जी को मैक्सिमम हार्नेस कर सकते हैं, तो वो इस ऑर्डर में होगा। कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वही हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यही है प्रिंसिपल। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि पावर कितना प्रोड्यूस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, हाफ रो ए वी का क्यूब। एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। ए है जो है वो हमारा एरिया कवर्ड बाय द रोटर ब्लेड, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। ये जो रोटर ब्लेड है कितना एरिया कवर कर रहा है, इस एरिया को हम यहाँ लेते हैं। रो हमारा डेंसिटी, अब यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं होगी, डेंसिटी ऑफ एयर होगी, क्योंकि हम यहाँ एयर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसको अगर ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं दी है तो हम 1.29 लेकर चल सकते हैं। वी है हमारा विंड की स्पीड, विंड किस स्पीड से चल रही है वो है। अब अगर हमारा इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी भी दिया होता है तो उसको हम सी पी से डिनोट करते हैं। सी पी हमारा एफिशिएंसी होती है। अच्छा, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? 0.59। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आइए समझते हैं। ओके, अगर एनर्जी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं पहले। पावर का हमारा ये था हाफ रो ए वी का क्यूब। एनर्जी हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा? ये हाफ ए टी रो वी का क्यूब, सिंपली ये चेंज हो जाएगा। अब बेट्स लिमिट क्या होती है? विंड टरबाइन जो होती है उसकी थियोरेटिकली क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी तक जा सकता है, उस वैल्यू को हम बेट्स लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेट्स लिमिट कितनी होती है? 59.3%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 59.3% जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की, हम उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस नहीं हो सकती। तो ये हमारी बेड्स लिमिट होती है। ठीक है, इतनी ही मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो विंड टरबाइन को ही अचीव कर सकता है।
और अगर हम रियलिटी की बात करें तो सिर्फ 35 to 45% की रेंज में ही हमें एफिशिएंसी देखने को मिलती है, लेकिन ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो कि हम अचीव कर सकते हैं। इस रेंज को क्या कहते हैं, जो हम रियलिटी में अचीव करते हैं उसको कहते हैं हम पावर कोफिशिएंट। तो इसी से हमें सी एफिशिएंसी अगर लेनी हो तो क्या मैक्सिमम क्या आ जाती है इसकी वैल्यू 0.59। तो हमें याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कि बेड्स लिमिट में हमें निकालनी है तो ये वैल्यू को हम पुट करेंगे वहाँ पे। अब विंड जो जनरेटर होता है उसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। ये है डायग्राम हमारा। यहाँ पर क्या होता है, ये रोटर लगा होता है बीच में, जो जैसे हम घर में भी पंखे देखते हैं, जो बीच का पार्ट होता है गोल सा उसको रोटर कहते हैं। साइड में इसके ब्लेड्स अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ उसके पीछे में बहुत लंबा सा बॉक्स दिख जाएगा, बाहर से देखेंगे तो सिंपली एक बॉक्स दिखेगा, अंदर इसके कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेक दिया है, ये गियर बॉक्स दिया है, ये जनरेटर है, ये लो स्पीड शाफ्ट है, इस तरीके से कई सारी चीज़ें होती हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ हैं इसमें पार्ट्स, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है याव ड्राइव। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये क्या होता है, मैक्सिमाइज द कैप्चर्ड विंड एनर्जी बाय कीपिंग द टर्बाइन फेसिंग इनटू द विंड, रोटेटिंग एंड एडजस्टिंग ओरिएंटेशन ऑफ टर्बाइन। अब विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा विंड को हमें हार्नेस करना पड़ेगा। तो याव ड्राइव का ये काम होता है कि विंड जिस तरफ से आ रही है उसकी डायरेक्शन की तरफ वो जो रोटर और ब्लेड्स हैं उसको रोटेट करता है, जिससे कि हमेशा हमें विंड एनर्जी हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हार्नेस कर सकें। याव ड्राइव यहाँ पर देखिए, ये यहाँ होता है, ठीक है। इसको हमेशा पोजीशन में रखने की कोशिश करता है। दूसरा पार्ट है हमारा रोटर। रोटर ये है रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ टर्बाइन, 3 ब्लेड्स, ठीक है। रोटर क्या होता है, रोटेटिंग, हमेशा रोटेट करता है, इससे 3 ब्लेड्स हमेशा जुड़ी रहती हैं। नेसल, हाउसिंग ऑन टॉप ऑफ द टावर दैट अकोमोडेट्स ऑल द कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू बी ऑन द टर्बाइन टॉप। ये जो हमें पार्ट दिख रहा है, यही निकला हुआ सा पार्ट, इसको हम नेसल कहते हैं, जिसके अंदर बाकी के सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। उसके बाद हमारा चौथा आ जाता है गियर बॉक्स। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द मेन शाफ्ट स्पीड फ्रॉम अराउंड 12 to 25 रोटेशन पर मिनट टू अ स्पीड सूटेबल फॉर इट्स जनरेटर। गियर बॉक्स का मेनली काम क्या है कि उसकी जनरेटर की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से स्पीड को वो मेंटेन करके रखता है। ये हमारा गियर बॉक्स है, ठीक है। जनरेटर तक पहुंचने से पहले स्पीड को जो है वो एडजस्ट कर लेता है। बाकी और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे एनीमोमीटर यहाँ पे लगा रहता है, हाई स्पीड शाफ्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये इसका एक बेसिक ओवरव्यू है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ विंड मिल हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 मीटर स्क्वायर, द विंड स्पीड इज 6.0 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द पावर जनरेटेड बाय द विंड मिल इन दी बेड्स लिमिट। अब यहाँ पे हमें बेड्स लिमिट में पूछा है कितनी पावर जनरेट होती है, तो हमें बेड्स लिमिट लेके चलना होगा, यानी कि CP मैक्स, ठीक है। एरिया में दिया है 25 मीटर स्क्वायर, स्पीड हमें दी है 6 मीटर पर सेकेंड। सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रो की हमें वैल्यू पता है 1.29। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 2.093 किलोवाट। अब ये एनर्जी के ऊपर ये करंट अफेयर्स आया था कि बाय द ईयर 2022 इंडियाज़ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम विंड एनर्जी इज़, क्या टारगेट है इंडिया का विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये उस समय ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स से। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ द विंड स्पीड इन अ सर्टेन एरिया इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, द पावर आउटपुट फ्रॉम एन आइडियल विंड मिल विल इंक्रीज बाई, ठीक है। अब ये सिंपली हमें थोड़ा सा इसका फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। क्या दिया है कि अगर एरिया हमारा 2 फैक्टर से इंक्रीज़ होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो पावर किस फैक्टर से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, स्पीड दिया है, सॉरी, स्पीड अगर इंक्रीज़ होता है 2 फैक्टर से, तो हमारा पावर आउटपुट कितना होगा। तो हमने फॉर्मूले में देखा है P कितना होता है, हाफ रो A V का क्यूब। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के क्यूब से। तो अगर 2 फैक्टर से अगर चेंज हो रहा है तो 2 के ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, कितना हो जाएगा 8। पावर किससे इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारी 8 यूनिट से। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर एन आइडियल विंड मिल इज़, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा है हमारा आइडियल विंड मिल के लिए, तो ये हमारी 16/27 होती है।
फिफ्थ क्वेश्चन में है कंसिडर एन आइडियल विंड मिल, वेन क्रॉस सेक्शनल एरिया 30 मीटर स्क्वायर, विंड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी 0.4. व्हाट इज द पावर आउटपुट? पावर पूछा है, हम सिंपली फॉर्मूले में लगा लेंगे। एरिया हमारा 30 मीटर स्क्वायर दिया है, स्पीड हमारी 10 मीटर पर सेकेंड दी है, रो हमें 1.29 दिया है, सी पी हमें क्या दिया है, कन्वर्जन एफिशिएंसी 0.4 दी है। सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 7.74 किलोवाट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं। कि कंसिडर एन आइडियल wind power generator of the wind speed increases 3 times, the power output would increase by, सेम क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही कि जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था थर्ड में। पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के क्यूब से। तो अगर v हमारा 3 टाइम्स इंक्रीज होगा तो पावर कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 3/3, जो कि हमें पता है 27 होता है। तो पावर हमारा 27 टाइम्स से इंक्रीज होगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। आज हमने विंड पावर के प्रिंसिपल और उसके फॉर्मूले देखे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे लेक्चर में। थैंक